श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, गुरु जी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, सर्व सुंदर साथ की। हम सब कृष्ण कथा, जिस कथा की चाह, जिस कथा की अपेक्षा, जिस कथा रस को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा तपस्या करते रहते हैं, ध्यान लगाते रहते हैं कि कहीं जीवन में कृष्ण कथा सुनने को मिले। अनायास से गुरु कृपा से, हमने कोई तपस्या नहीं की, कोई ध्यान और इतना बड़ा योग भी हमने नहीं किया, पर हमने गुरु को पाया, गुरु का आश्रय ग्रहण किया, गुरु के चरणार बिंद को हमने भजा, तो गुरु कृपा से कृष्ण कथा का हम रसपान कर रहे हैं। कृष्ण का नाम ही बहुत ही उच्च है। कृष्ण नाम की महिमा कोई गा नहीं सकता। कृष्ण का नाम सुखदाई, कृष्ण का धाम सुखदाई, कृष्ण की भक्ति सुखदाई, कृष्ण का यावत कार्य सुखदाई। कृष्ण में आकर्षण है, आकर्षते इति कृष्ण। कृष्ण किसको कहा जाता? जो हमको आकर्षण करता है, जिनका स्वरूप हमको अपनी ओर खींचता है, जिनका नाम हम अपनी ओर आकर्षित करता है, जिनका भजन, जिनका ध्यान, जिनका चिंतन हमको आकर्षित कर रहा है। चुंबक की तरह, जैसे जहां चुंबक होता है, लोहे के कण मिलते ही चुंबक खींच लेता है, ऐसे ही समस्त जीवों को खींचने वाले, समस्त आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करने वाले ऐसे पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण, जिनका प्रादुर्भाव कल की कथा में हो चुका है। अब हम कृष्णमय बन चुके हैं। अन्य ऋषियों के और अवतारियों के चरित्र को सुनते सुनते, उनकी लीलाओं को सुनते सुनते हम प्यासे बन गए थे कृष्ण लीला सुनने के लिए। अब तक भागवत की कथा अन्य अन्य अवतारों के पीछे घूमती रही है। अब भागवत की कथा एक जगह बंध गई। अब ये कथा घूमेगी तो कृष्ण के इर्द गिर्द, कृष्ण को केंद्र में रख करके, कृष्ण को सेंटर में रख करके ये कथा घूमती रहेगी और हम कृष्ण रस का आस्वादन करेंगे, जीवन को पावन बनाएंगे, जीवन को धन्य बनाएंगे। महामते प्राणनाथ जी महाराज कृष्ण के संदर्भ में अपनी वाणी में कहते हैं, पर न आवे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंत, प्रसिद्ध प्रगट पादरे कीवता कीव करंत। उनका कहना है कि संसार में कृष्ण नाम के समान कोई धन नहीं है। मुख से एक बार भी कृष्ण का नाम का उच्चारण करो, संसार का सारा ऐश्वर्य तो मिलेगा ही मिलेगा, परम धाम का सुख भी मिलेगा,
और दूसरी बात, संसार के सारे ऐश्वर्य को तराजू में एक तरफ रख करके तौलो और दूसरी ओर कृष्ण नाम को रखो। कृष्ण नाम के बराबर दुनिया का कोई सुख, कोई ऐश्वर्य नहीं होगा। तो ऐसे परब्रह्म श्री कृष्ण का नाम मेहराज कहे मुख ए धना, जो बलि रुदेर मन 14 भवंते जेतियो धन धन ए कुलवंत। जिसने कृष्ण नाम का जप किया, कृष्ण नाम रूपी धन को हृदय में धारण किया, वो 14 लोक को जीत करके 14 लोक को पार करके उस दिव्य परम धाम में पहुंच जाएगा। खुद तो पवित्र होगा ही होगा, अपने कुल को भी पवित्र करेगा। तो ऐसे कृष्ण नाम की बड़ी भारी महिमा है। आप श्रवण कर रहे थे, जब नंद के घर में कृष्ण जन्म का उत्सव मनाया गया, तो कृष्ण जब आते हैं तो ऐश्वर्य को भी लेकर के आते हैं, माधुर्य को भी लेकर के आते हैं, वात्सल्य को भी लेकर के आते हैं। कृष्ण अनंत है, अनंत सुख को लेकर के आते हैं। नंद बाबा के घर में उन्होंने सब कुछ भर दिया। जब कृष्ण का आगमन हुआ तो नंद के घर में कोई चीज की कमी नहीं रही। नंद बाबा बड़े प्रसन्न होकर के सबका स्वागत कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। गोप और गोपियों ने आकर के घर में दही, दूध, घी, मक्खन भर दिया। सब उड़ेला जा रहा है एक दूसरे के ऊपर। इस तरह से एक दूसरे के मुंह पे मक्खन डाले जा रहे हैं, मक्खन मले जा रहे हैं, मक्खन फेंके जा रहे हैं। आनंद का उत्सव हो रहा है। नंद बाबा स्वभाव से ही उदार थे, तो उदार होने के नाते क्या करते हैं, दान लुटाए जा रहे हैं। बड़े मनस्वी थे। गोपों को वस्त्र, आभूषण, गौएं और जो जैसा चाहता है वहां पर आए हुए बंदीजन, नृत्य करने वाले, वाद्य बजाने वाले, अनेक विद्याओं के ज्ञाता और जो गुणीजन वहां पर आए हुए हैं, मुंह मांगी वस्तु दे रहे हैं। इस प्रकार से सबका सत्कार करना, और उनका एक ही उद्देश्य है कि मेरे नवजात शिशु का मंगल हो जाए। सब आशीर्वाद दे करके जाए मेरे नवजात शिशु को। नंद बाबा को क्या पता कि जो शिशु उनके घर में वही दुनिया को आशीर्वाद देने आया हुआ है, उनको पता नहीं है। इसलिए लोगों से आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं। फिर नंद बाबा क्या करते हैं, रोहिणी जी को भी बोलते हैं, आप भी दरवाजे पे खड़े हो जाइए, सब गोपियों का स्वागत करिए। रोहिणी जी भी स्वागत में लगी हुई हैं, सबका सत्कार कर रही हैं। इस प्रकार से नंद बाबा के घर में रिद्धि सिद्धि अटखेलियां करने लगी। सब उनके द्वार हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि द्वारे। सब कुछ नंद के द्वार में। जब कृष्ण आ गए तो परमात्मा आने के बाद फिर क्या चीज की कमी रहेगी। तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर, श्री महमत येसु का क्यों कहूं, जो उदया मूला अंकुर। परमात्मा आते हैं तो सब कुछ की प्राप्ति हो जाती, मूल अंकुर उदय हो जाता है। इस प्रकार नंद उत्सव चल ही रहा था। सारे गोप गोपियां ग्वाले वहां पर एकत्रित हैं। नंद के घर में भीड़ मची हुई है। तो उसी समय क्या हुआ, बृषभान के पत्नी कीर्ति भी अपने कन्या को लेकर के वहां आती है। बृषभान के कन्या का नाम है राधा। राधा जी का जन्म श्री कृष्ण के जन्म से 2 साल पहले हो गया था। ज्ञानी जन कहते हैं कि बृषभान के यहां कोई कन्या नहीं थी। कन्या की इच्छा मन में रखते थे, पूजा पाठ करते थे। दोनों पति पत्नी मिलकर के भक्ति किया करते थे। एक रोज प्रातः काल उठ करके तालाब में स्नान करने के लिए गए तो तालाब में खिले हुए कमल में एक सुंदर कन्या को उन्होंने देखा। फिर कन्या को घर लेके आए और अपनी पत्नी कीर्ति को दे करके उनकी गोद को उन्होंने भरा।
फिर कीर्ति भी प्रसन्न हो जाती है। कन्या बहुत सुंदर है, खिले हुए फूल के समान, अत्यंत कोमल, अंग अंग कोमल, हर प्रकार से सुंदर, क्योंकि ये तो साक्षात गौलोक धाम से राधा जी उतर करके आई हुई थी। सब कुछ सुंदर है, परंतु आंख नहीं खोलती है, दोनों आंखें मुदे रहती हैं। अनेक प्रयास किया गया कि कन्या आंख खोले, परंतु खोलती नहीं। बाकी सब कुछ हाव भाव चेष्टा सब कुछ ठीक है, आंख कभी खोलती नहीं। तो वृषभान और कीर्ति को लगता था कि कन्या आंख खोल करके भी देखें। 2 साल व्यतीत हो गए थे। आज नंद बाबा के घर से समाचार आया कि कृष्ण जन्म का, लाला जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है। तो कीर्ति अपनी कन्या को साथ लेकर के आई और जहां पर लाला को सुलाया गया था, जिस पलंग पर, अपनी कन्या को भी वहीं पर उन्होंने सुला दिया। क्योंकि वृषभान और नंद बाबा में ऐसे भी दोस्ती थी, तो कीर्ति और यशोदा में भी उसी तरह दोस्ती थी। तो उन्होंने अपनी कन्या को कन्हैया के पास जैसे ही सुला दिया, तो उसी समय कन्हैया का जब स्पर्श राधा जी को मिलता है, तत्काल आंखें खोल करके अपने श्याम सुंदर कन्हैया के दर्शन करती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री राधा रानी की। राधा रानी ने गोलोक धाम से उतरते हुए वादा किया था कि मैं संसार में जा रही हूं, संसार में जाकर के पहला दर्शन श्याम सुंदर आपके ही करूंगी, माया के दर्शन नहीं करूंगी, परिवार के दर्शन नहीं करूंगी, प्रकृति के दर्शन नहीं करूंगी। श्याम सुंदर सबसे पहले इन नेत्रों से आपके दर्शन होंगे। इसीलिए राधा जी ने 2 साल तक आंख खोल करके नहीं देखा। जब श्याम सुंदर का स्पर्श मिला, राधा जी के दोनों नेत्र खुल गए। कीर्ति को बड़ा आनंद हुआ, वृषभान जी को आनंद हुआ, आनंद और बढ़ गया। अब तक तो अकेले कृष्ण जन्म का उत्सव चल रहा था, अब तो राधा कृष्ण साथ में हैं, बड़ा उत्सव हो रहा है। आनंद मग्न होकर के गाए जा रहे हैं, नाचे जा रहे हैं, मेवा मिष्टान्न पकवान इत्यादि सबको बांटे जा रहे हैं। ऐसे करते हुए फिर उस समय नंद बाबा ने सोचा कि पुत्र जन्म का उत्सव तो चल ही रहा है, पर हम सारे ब्रजवासी महाराज कंस को ये कर इत्यादि वसूल करते हैं। अब पुत्र का जन्म भी हो गया, इसलिए कर चुकाने के लिए मुझे पहुंच जाना चाहिए, मथुरा पहुंच जाना चाहिए। तो ग्वालों को कहते हैं कि हे ग्वालों, ये गोकुल की रक्षा आप लोग करना, हर प्रकार से मेरे बालक की रक्षा भी आप लोग करना। मैं कर चुकाने के लिए मथुरा जा रहा हूं, तो छकड़े में बैठ करके, उस समय की सवारी जो थी बैलगाड़ी में बैठ करके, अनेक धन धान्य जो ग्वालों से उठाया जाता था, कंस के दरबार में पहुंचाने के लिए नंद बाबा वहां से चल पड़े। उनके साथ कुछ ग्वाले भी चल पड़े और गोकुल से मथुरा पहुंच जाते हैं। मथुरा में जाकर के फिर उन्होंने राजा कंस को जो कर वसूल करना था उन्होंने चुका दिया। चुकाने के बाद हाथ जोड़ करके कहा कि मेरे यहां लाला हुआ है। तो कंस ने कहा आपका लाला चिरंजीवी हो। देखिए, आपका लाला चिरंजीवी हो, उसने भी आशीर्वाद दे दिया। बड़े प्रसन्न हुए और एक स्थान में ठहरे हुए थे। वसुदेव को पता चला कि नंद बाबा मथुरा आए हुए हैं, दोनों में दोस्ती थी, इसलिए चुपके से वसुदेव जी, क्योंकि कन्या जब आकाश में चली गई तो वसुदेव देवकी को भी बंधन से अब बाहर कर दिया। तो वसुदेव जी चुपके से आते हैं
और आकर के नंद बाबा से कहते हैं कि मित्र, बहुत खुशी की बात है, आप मथुरा आए हैं, सुन करके मैं आपसे मिलने आया। तो कहा वसुदेव जी मित्र, मेरे यहाँ लाला हुआ है। तो कहा बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई हो। वसुदेव जी से रहा नहीं गया। तो रहा नहीं गया तो उन्होंने कहा आपके यहाँ जो लाला हुआ है वो मेरा ही लाला है। तो कहा मित्र का जो पुत्र होता है वो पुत्रवती होता है, ऐसा नंद बाबा ने समझा कि वसुदेव जी प्रेम के वशीभूत होकर के ये बोल रहे हैं। तो कहा हाँ, मेरे यहाँ जो लाला है वो आपका ही लाला है। दोनों प्रेम में वशीभूत हो रहे हैं और सत्य बात दोनों बोल रहे हैं। पर नंद बाबा को ये रहस्य का कुछ पता नहीं है, वसुदेव जी को तो पता है। इस तरह से गले मिले, बड़े प्रेम से मिले, भाव से मिले, कुशल मंगल एक दूसरे का पूछा। और इतना होने के बाद फिर वसुदेव जी ने पूछा कि रोहिणी के गर्भ से जो बालक हुआ है उसके विषय में भी जानना चाहा। का सब कुशल है, सब आनंद से हैं। नंद बाबा ने सब कुछ बता दिया। फिर वसुदेव जी कहते हैं कि नंद जी, आपकी उम्र ढल रही थी और ऐसे ढलते उम्र में आपके यहाँ पुत्र का आना ये कितने सौभाग्य की बात है। आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा करके कहने लगे कि आप ये गोकुल में अथवा इस तरफ वहां पर घास गायों को चरने के लिए, और सब कुछ तो ठीक से है ना, आपके घर के गायें सब ठीक कुशल से है ना, और सब कुछ अच्छा है ना। का सब सही है, सब अच्छा है। इसे खुशहाली में, पुत्र जन्म के खुशहाली में मैं कर बुझाने के लिए आया था। तो ऐसा करके उन्होंने कहा। फिर उसके बाद फिर वसुदेव जी को नंद बाबा कहते हैं कि वसुदेव जी, मुझे बहुत खेद है कि आपके जितने बच्चे जन्म लिए एक एक को कंस ने मार डाला। कितना आप दोनों को कष्ट हुआ। अंत में एक बालिका आई, उसको भी मारना चाहा। वसुदेव जी कहते हैं हाँ, यही तो हमारे साथ हुआ है, पर ये विधि का विधान है जो टलता नहीं है। फिर वसुदेव ने कहा भाई नंद बाबा, ये आपने कर बुझा दिया, कर वसूल कर दिया, तो आप ज्यादा मथुरा में न रहें, क्योंकि मुझे कुछ भय है। इसलिए गोकुल में कुछ भी हो सकता है। आप यहां ज्यादा न ठहर करके जल्दी से जल्दी गोकुल में चले जाएं, वहां कोई उत्पात भी हो सकता है, क्योंकि ये असुरों का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी बीच में ये नंद के घर में उत्सव तो चल ही रहा है। भगवान शंकर भी बूढ़े बैल में सवार होकर के कृष्ण जन्म का उत्सव देखने के लिए आते हैं। बाबा डमरू वाले बूढ़े बैल को हटा, मैया यशोदा तेरे अपने लाल को दिखा। सुंदर कार्यक्रम हुआ। भगवान शंकर ने भी लाला के दर्शन किए, सारे देवी देवता भी दर्शन किए जा रहे हैं, ऋषि मुनि महात्मा भी दर्शन किए जा रहे हैं। नंद बाबा लौट कर आ रहे थे तो रास्ते में सोचते हैं कि वसुदेव जी ने ऐसा क्यों कहा कि कुछ उत्पात होने वाला है। वसुदेव साधारण पुरुष तो नहीं है, एक महात्मा सरीखे हैं। इतने इतने कष्टों को उन्होंने सहा है, तो ये एक महात्मा के समान है। जब उन्होंने कहा है तो हमें सचेत रहना चाहिए। फिर वो विचार करते हैं कि इन्होंने ऐसा कहा है तो मुझे जल्दी से अपने गांव में पहुंच जाना चाहिए। इसे बीच क्या घटना घटी कि रात को ही कंस ने अपने असुरों को बुला करके बैठक की थी कि जितने 10 दिन के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए हैं उन सबको मार डालना है। तो सबसे पहले पुतना तैयार हो जाती है। पुतना कहने लगे कि मैं इस कार्य करने के लिए तैयार हूं महाराज, आप आदेश करें। तो ये तो थी राक्षसी, बड़ा भयंकर इसका रूप था।
परंतु अपने एक सुंदर स्त्री का, एक सुंदर युवती का रूप बना करके, सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके, आभूषण कर्णफूल इत्यादि धारण करके, चमकता हुआ उसका मुंह है, इस तरह से एक सुंदर स्त्री के रूप में नंद बाबा के घर में पहुंच गई। कितने लोग आते थे बधाइयां देने के लिए, कौन किसको याद करता है। वहां तो हजारों आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब बधाइयां दे रहे हैं, आनंद उत्सव हो रहा है। ऐसी घड़ी में एक राक्षसी भी घुस गई, किसको पता चलता। सब खुशी से वहां पर कृष्ण जन्म का उत्सव मना रहे हैं। वो घर के अंदर घुस गई और सीधा जहां पर श्री कृष्ण को सैया पे सुलाया गया था वहां पहुंच गई। तो यशोदा मैया ने सोचा कोई गोपी होगी, अन्य गोपियों की भांति उसको भी एक गोपी उन्होंने समझा। जाकर के वहां पर क्या करती है कि एकदम से श्री कृष्ण को उठाने लगी। तो श्री कृष्ण ने उस समय अपने दोनों आंखों को बंद कर लिया। तो यहां पर भागवत के व्याख्याता कई हुए हैं, कहते हैं भगवान ने क्यों आंखें बंद की। बहुत सारे यहां पर उत्प्रेक्षाएं दी गई है, एक दो मैं आपके समक्ष रखता हूं। उस समय श्री कृष्ण ने पूतना को देख करके आंखें क्यों बंद की होगी। तो वल्लभाचार्य जी कहते हैं पूतना का दूसरा नाम है अविद्या। तो भगवान ने उस समय सोचा कि मैं नेत्र खोल करके रहूंगा तो अविद्या मिट जाएगी, इसलिए वो जल्दी से मिटे नहीं, वो अपने उद्देश्य को लेकर के आई है तो उद्देश्य को पूर्ण करे, ये सोच करके अविद्या को न मिटाने के लिए उन्होंने अपने आंखों को बंद रखी। दूसरे कहते हैं कि पूतना का अर्थ होता है पूतनपि नयति, अथवा जो बाल घातिनी है, पूत को पुत्र को नहीं रखती, जिंदा नहीं रखती, ये अर्थ भी होता है। इसलिए ये जघन्य कृत्य करने के लिए जघन्य विचार को लेकर के आई है। इसलिए जघन्य सोच लेकर के जो चलते हैं उनको उनका कार्य करने दिया जाए, ऐसा सोच करके भी भगवान ने आंखें बंद की। कुछ लोग कहते हैं कि पूतना का अर्थ होता है जो पवित्र नहीं है, अपवित्र। तो भगवान ने उस समय सोचा ये इतना अपवित्र है, इसको हम क्यों देखें, अपवित्र चीज को अपने नेत्रों से हम क्यों देखें। इसके लिए भी भगवान ने आंखें बंद की। कुछ और महात्मा कहते हैं कि ऐसा भी संभव हो सकता है कि भगवान ने आंखें बंद करके ये उद्देश्य तो मारने का उद्देश्य लेकर के आई है, पर पूर्व जन्म में इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि मेरा स्पर्श पा रही है। उसका पूर्व जन्म श्री कृष्ण विचार करने लगे आंखें बंद करके। कुछ और महात्मा कहते हैं कि भगवान ने गौलोक धाम से उतरते हुए सोचा था कि पृथ्वी भी लोक में जाकर के दूध दही मक्खन खाने को मिलेगा, पर यह तो जहर पिलाने के लिए आई हुई है। ऐसा सोच करके भगवान ने आंखें बंद की। कुछ महात्मा कहते हैं कि भगवान ने आंखें बंद करके भगवान शंकर को याद किया कि जहर पीने के आदि तो आप हैं, समुद्र मंथन के समय में भी आपने जहर पिया, तो यहां भी आप सूक्ष्म रूप से आकर के इस जहर को पान कर लीजिए, इसलिए उनको याद करते रहे थे। इस तरह से अलग अलग महात्माओं ने अलग अलग विचार व्यक्त किया, पर कुछ साधारण महात्मा कहते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो अपरिचित कोई आता है तो ऐसे ही नेत्र बंद कर लेते हैं, बिना कारण भी बच्चे लोग अपरिचित के सामने आंख नहीं खोलते, इसलिए स्वाभाविक कृष्ण ने आंखें बंद की। कुछ भी हो, पूतना ने श्री कृष्ण को उठा लिया और देखते देखते यशोदा भी देख रही है, जल्दी से उठा करके अपना स्तनपान कराने लगे, परंतु अपने स्तन में जहर भर करके आई थी। तो भगवान ने उस समय विचार किया कि अब मुझे स्तनपान तो करना ही पड़ेगा। उन्होंने उस समय क्या किया कि अपने
क्रोध नाम के एक मित्र को बुला लिया, अरे क्रोध तू आ जा, क्योंकि ये साधारण स्तनपान नहीं है, एक राक्षसी है, इसलिए इसको जोर से इसके प्राण को खींचना पड़ेगा। तो बिना क्रोध ये कार्य नहीं होगा, यहाँ तो प्रेम से काम होने वाला नहीं है, क्रोध से ही काम बनने वाला है। तो उन्होंने क्रोध को जैसे ही बुला लिया, क्रोध भी आकर के जब श्री कृष्ण का साथ देने लगा, उनके दोनों होठों में आकर के जब वो बैठ जाता है, तो कृष्ण ने स्तनपान करने के बहाने पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ किया। जब प्राण खींचने लगे तो पूतना छटपटाने लगे, अरे छोड़ दे मुझे छोड़, बस कर, ऐसा करके वो चिल्ला रही है। पर भगवान कहते हैं कि मैं जिसको पकड़ता हूं उसको छोड़ता नहीं, जल्दी से किसी को पकड़ता नहीं हूं, जब पकड़ लेता हूं तो छोड़ता भी नहीं हूं। भगवान तो उसके प्राणों को खींचे जा रहे हैं और वो पसीने से लथपथ हो गई, फिर चिल्ला रही है, जोर जोर से भयंकर आवाज कर रही है। जोर जोर से चिल्लाने से अंतरिक्ष तक उसकी आवाज जा रही है, पृथ्वी भी गरजने की तरह उसकी आवाज आती है, पहाड़ों में जाकर के उसकी आवाज टकराती है, जैसे सातों पाताल दसों दिशाओं में उसकी आवाज गूंज रही हो ऐसा, या कोई वज्रपात होने से बड़ी आवाज आती है, इस तरह से भयंकर आवाज हो रही है। और उसी समय श्री कृष्ण ने खींचते खींचते उसके पूरे प्राण को जब खींच लिए तो उसका मुंह भी फट गया, उस समय बाल भी बिखर गए, हाथ पांव भी फैल गए। तो उस समय जोर से धड़ाम से धरती पे गिर पड़ी। जब पूतना गिरती है तो 6 कोस दूर तक के वृक्ष भी सारे गिर गए। उसकी शरीर इतना जबरदस्त हो गया कि उस ध्वनि के प्रतिध्वनि से 6 कोस तक के वृक्ष के ऊपर असर आ गया, सबके सब गिर गए। और ये अद्भुत घटना हुई, भयंकर आवाज आने से सारे ब्रजवासी कान खड़े करके सोच रहे हैं ये क्या हो गया, ये क्या विपत्ति हमारे ऊपर आ गई। सब दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं तो एक चट्टान के समान एक महिला, एक स्त्री गिरी हुई है, राक्षसी गिरी हुई है। सबने देखा और उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी कुएं के समान उसकी आंखें, और पहाड़ जैसा उसका शरीर, लंबी लंबी उसकी भुजाएं और जंघाएं, किसी नदी के ऊपर पुल बांध दिया गया हो इस तरह का उसका जो है पांव दिखलाई दे रहे हैं, और पेट भी एक सरोवर की भांति जान पड़ता है, ऐसा भयंकर उसका शरीर जब देखा तो गोपियां जल्दी से जाकर के उसके छाती में श्री कृष्ण प्रसन्न होकर के, छोटे से बालक तो हैं 6 दिन के, ऐसे बालक श्री कृष्ण मस्त जो है स्तनपान करने के बाद छाती में ही है। गोपियों ने जाकर के पूतना की छाती से निर्भय होकर के बालक को खेलते हुए उठा लिया और झटपट जो है उठा करके यशोदा मैया को दे देती हैं कि मैया ये ले लो, सकुशल हैं, आपके लाला सकुशल हैं। तो इस प्रकार से फिर रोहिणी और गोपियां यशोदा मैया क्या करते हैं, श्री कृष्ण को गौशाला में ले जा करके कृष्ण के ऊपर गाय का पूंछ घुमाते हैं। फिर उसके बाद सोचते हैं कि हर प्रकार से इसकी रक्षा होनी चाहिए, गोमूत्र से कृष्ण का स्नान कराते हैं, गोरज उनके 12 अंगों में लगा देते हैं, अंगन्यास कर लेते हैं, करन्यास कर लेते हैं। इस प्रकार से भगवान तो अजन्मा है, पर इन लोगों को कुछ पता नहीं, साधारण बालक की तरह ही व्यवहार कर रहे हैं। और हर प्रकार से कहते हैं कि भगवान इस बालक की रक्षा करें और इसके घुटनों के, जंघों के और हर अंगों के अलग अलग देवताओं का नाम लेकर के, जो देवता जिस अंग में बसता है वो देवता इसकी रक्षा करें। ऐसे करते हुए बार बार श्री कृष्ण को देवताओं के द्वारा रक्षा हो, इस प्रकार से गोपियां और ये यशोदा रोहिणी सब पुकार रहे हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि यशोदा मैया ने सोचा कि बालक घबरा गया होगा, उसने तो जहर का पान कराया
अपना स्तनपान करा लेते हैं, पालने में सुलाते हैं। और फिर उस समय नंद बाबा भी हाँफते हुए, भयंकर आवाज आने से नंद बाबा भी घबरा गए थे, कहीं मेरे लाला विपत्ति नहीं आई। वो भी गोकुल में पहुंच जाते हैं और देखते हैं पुतना का इतना बड़ा भयंकर शरीर। आश्चर्य से चकित हो जाते हैं कि क्या कारण है, ये कौन आया। पर मर तो गई है। जब उसके प्राण निकल गए, मर गए, तो नंद बाबा और सारे ग्वालों ने विचार किया, अब ये शरीर रख करके क्या करेंगे, ये सड़ने लगेगा, ये गंधाने लगेगा। तो कुल्हाड़ी लेकर के काटने लगे। सारे ग्वाले मिलकर के उसके शरीर को काट काट करके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर दूर ले जा करके अग्नि संस्कार कर दिया, जला दिया उसको। जब पूतना का शरीर जलने लगा तो उसके शरीर से दुर्गंधि नहीं आई, सुगंधि आई, क्योंकि श्री कृष्ण का स्पर्श जिसको मिला वो अब दुर्गंधि नहीं छोड़ता है, वो तो सुगंधि छोड़ता है। चंदन की तरह सुगंधि सुबास चारों ओर फैल रही है। तो यहाँ कहते हैं पूतना तो बाल घातिनी थी, बालकों को मारने वाली ऐसे पूतना, श्री कृष्ण ने उसको भी सदगति दी। जो गति महापुरुषों को, भक्तों को जो गति मिलती है, भगवान ने वही गति उसको भी दी। तो कहते हैं कि अश्रद्धा से आई हुई पूतना को भी परम गति मिलती है, तो श्रद्धा से जो परमात्मा के चरणों में आते हैं उनको मोक्ष गति क्यों नहीं मिलेगी। हम जरूर श्रद्धा से आए। फिर कहते हैं कि उसके बाद एक पूतना ने जरा सा स्तनपान कराया, पर जो माता बच्चों को स्तनपान कराती है और जो गौ जीवन भर दुग्धपान कराती है मानव को, वो माता और गौ को कृष्ण का धाम न मिले ऐसी कोई बात नहीं है। जरूर उनको भी कृष्ण का धाम मिलेगा, क्योंकि जरा सा स्तनपान कराने वाले को मोक्ष मिलता है, तो इन लोगों को क्यों नहीं मिलेगा। कहते हैं जरूर उनको भी वही धाम मिलेगा जहां श्री कृष्ण रहते हैं। नंद बाबा ने फिर क्या किया कि अपने बालक को गोद में लेकर के फिर विचार करते हैं, श्री कृष्ण का सिर सूंघ लेते हैं और कहते हैं कि ये परमात्मा नहीं बचाया मेरे बालक को, ये अद्भुत ये घटना से मेरा बालक बच गया है, धन्य है प्रभु, आप ही रक्षक हैं। इस तरह से प्रभु से प्रार्थना करते हैं। फिर कुछ 3 महीने व्यतीत हो गए, जन्म उत्सव चल ही रहा है, लोग मिलने जुलने वाले आ ही रहे हैं। तो फिर एक उत्सव वहां पर मनाया गया कि कृष्ण के करवट बदलने का उत्सव। तो उत्सव मनाया जा रहा था, बहुत सारे गोपियां वहां पर आई हुई है, घर को सजाया गया है। घर तो रोज ही सजता है, पर उसको और सुंदर बना रहे हैं। और इस तरह से सारा कुछ तैयारी वहां पर चल रही थी। एक छकड़ा वहां पर रखा हुआ था, उसी के नीचे श्री कृष्ण को सुला दिया गया। छकड़े के ऊपर बहुत सामान धरा हुआ है, अनेक मिष्टान्न पकवान भी हैं और बहुत सारे सजावट की सामग्री भी उस पर रखी हुई है। और श्री कृष्ण वहां लेटे हुए थे। जरा सा श्री कृष्ण ने अपने नन्हे से पांव को आगे बढ़ा करके छकड़े के ऊपर लात मारे तो छकड़ा चकनाचूर हो जाता है, सामान सारा वहां पर बिखर जाता है, मटकियां फूटने लग जाती है, बर्तन टूटने लग जाते हैं और एक आवाज आती है। सबको सोचते हैं कि ये क्या हो गया, और वह छकड़े का जुआ भी वहां पर फटा हुआ है। सब आश्चर्य में हो जाते हैं कि ये छकड़ा अपने आप कैसे टूटा, आज तक तो नहीं टूटा था। तो कुछ ग्वाल बच्चे कहते हैं कि ये तो लाला ने जरा सा पांव मारा तो ये छकड़ा टूट गया। तो सब कहते हैं इतने छोटे इसके पांव हैं और उस पांव के मारने से छकड़ा कभी टूटता है। ये बच्चों की बात पे कोई विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो पर ये क्या था कि आपने पहले भागवत में सुना, हिरण्याक्ष का पुत्र था उत्कच, उसने लोमस ऋषि का आदर नहीं किया, तो लोमस ऋषि ने उसको श्राप दिया था कि तो इस तरह से छकड़ा बन जाएगा, निर्जीव बन जाएगा, और जब कृष्ण का स्पर्श मिलेगा तभी तेरे को मुक्ति मिलेगी। तो उसको भी वहां पर मुक्ति मिल गई। फिर उसके बाद छोटी छोटी कुछ न कुछ घटनाएं होते रहती है।
एक दिन क्या हुआ कि श्री कृष्ण यशोदा मैया के दुग्धपान कर रहे थे, तो कृष्ण का वजन इतना बढ़ गया कि यशोदा गोद में भी नहीं रख पा रही है, हाथ से भी नहीं उठ रहा है, तो जमीन पे रख दिया। इतना वजन बढ़ गया। आज क्या कारण है कि लाला इतना वजनदार कैसे हो गया? जमीन में रख करके अंदर घर में काम करने चली गए, तो तृणावर्त नाम का कंस का भेजा हुआ असुर वहां पर चलकर पहुंच गया मौका देख करके। तृणावर्त ने बवंडर, हवा, बवंडर, धूल इत्यादि उड़ाना प्रारंभ कर दिया। चारों ओर अंधेरा छा गया, इतना घोर अंधेरा छा गया कि किसी को कुछ सूझता नहीं है। उस तृणावर्त ने श्री कृष्ण को उड़ा करके आकाश में ले करके चला गया। 2 घड़ी पर्यंत कुछ दिखलाई नहीं देता है, ऐसी स्थिति हो गई। तो मैया यशोदा सोचती है कि ये बवंडर आया तो मेरे बालक को तो कोई कष्ट नहीं हुआ, देखने निकलती है तो कुछ दिखलाई नहीं देता, चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है। कृष्ण को न देख करके बहुत विलाप करने लगी, आंखों में से अश्रु धारा बहा रही है, फूट फूट कर रो रही है कि मेरा लाला का क्या हो गया, इतना भयंकर तूफान बवंडर आया हुआ है। थोड़ी देर में वो बवंडर शांत होने लग जाता है। तो उसी समय क्या होता है कि आकाश में श्री कृष्ण ने तृणावर्त का वध कर दिया। कृष्ण तो परमात्मा है, सर्वशक्ति संपन्न है, ये असुरों का क्या जोर चलता। उसका प्राण पखेरु वहीं श्री कृष्ण ने हरण कर लिया। तो एक बड़े चट्टान की तरह वो धरती पे गिर पड़ा। थोड़ी देर में श्री कृष्ण भी नीचे आ गए। तो जाकर के गोपियां श्री कृष्ण को उठा लेती हैं, कहते लाला तो सही सलामत है, इसको कुछ नहीं हुआ है। सब लोग खुश हो जाते हैं और खुश होने के बाद कहते धन्य है परमात्मा, प्रभु आपने बचा लिया हमारे लाला को। इस तरह से सब प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। मैया यशोदा दुग्धपान कराती हैं और इस तरह से दुग्धपान करते हुए एक रोज क्या किया कि अपने शिशु को दुग्धपान करा रहे थे। तो उसी समय श्री कृष्ण ने दुग्धपान करते हुए ज्यादा ही दुग्धपान कर लिया। तो मैया ने सोचा कि आज इसने ज्यादा दुग्धपान कर लिया है, कहीं ये बीमार न हो जाए, बालक बीमार न हो जाए, ऐसा मैया सोच ही रहे थे। तो श्री कृष्ण ने अपना मुंह खुला किया। जैसे ही मुंह खुला करके उन्होंने दिखा दिया तो वह आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत सबके सब कृष्ण के मुंह के अंतर्गत यशोदा मैया ने देखा। कृष्ण बताना चाहते थे कि माँ ये दुग्धपान मैं अकेला नहीं कर रहा हूं, ये सारे देवता भी मेरे मुंह में बैठ करके दुग्धपान का आनंद ले रहे हैं। फिर उसके बाद श्री कृष्ण साल भर के हो जाते हैं। तो नामकरण संस्कार, नाम रखना चाहिए। तो वसुदेव जी ने ही प्रेरणा की कि आप नंद बाबा के यहाँ जाइए, वहां पर हे गर्गाचार्य जी, वहां पर मेला रोहिणी के द्वारा एक पुत्र है, उसका भी नामकरण करना है। और वहीं पर नंद बाबा का भी लाला हुआ है, उसका भी नामकरण करना है, आप जरूर चले जाइए। तो गर्ग ऋषि वहां से चल करके आए और उनके आने के बाद फिर इधर नंद बाबा ने बड़ा सत्कार किया, गुरु भाव से उनकी बड़ी सेवा की। और सेवा करने के बाद नंद बाबा ने कहा कि साल भर होने आया और मेरे लाला का नामकरण संस्कार भी नहीं हुआ है, मुनि जी आप पधारे, कृपा करके आप नामकरण संस्कार कर दें। तो गर्ग ऋषि कहते हैं हम तो यदुकुल के पुरोहित हैं, अगर यहाँ नामकरण संस्कार मैं करूंगा, आप लोग तो अहीर हो, अहीर के यहाँ मैं पुरोहित का कार्य नहीं करता, मैं तो यदुकुल का पुरोहित हूं। मैंने यहाँ नामकरण संस्कार किया तो कंस के मन में शंका हो जाएगी कि गर्ग ऋषि क्यों गए नामकरण करने के लिए, क्योंकि 8वें गर्भ से कन्या का जब जन्म हुआ तब से ही कंस सोच रहा है कि क्या हुआ, पुत्र जन्म लेने वाला था, मेरा काल पैदा होने वाला था, कन्या कहां से आई, तब से ही वो विचार कर रहा है। और ये नामकरण संस्कार में मैं संलग्न हुआ तो वो कुछ भी कर सकता है। तो नंद बाबा ने कहा ऋषि जी इसमें
किसी प्रकार में भी भय मानने की कोई जरूरत नहीं। आप गौशाला में एकांत में चले जाइए और किसी को भी आमंत्रण नहीं दिया जाएगा। आप अकेले ही नामकरण संस्कार कर लीजिए वहां जाकर के। तो श्री कृष्णा लाला को और रोहिणी के पुत्र को लेकर के गौशाला में दोनों माताएं भी जाकर के पहुंचती है। घर घर इसी अपने विधि विधान के द्वारा नामकरण संस्कार कर लेते हैं और नामकरण संस्कार करते हुए अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीम कृष्णताम गतः। उन्होंने कहा ये रोहिणी का जो पुत्र है ये रोहिणीय नाम से या राम नाम से या बलराम नाम से प्रसिद्ध होगा और ये रक्त पीत वर्ण से शुक्ल वर्ण से मिश्रित होकर के जिसने जन्म लिया है इसका नाम जो यशोदा का पुत्र है उसका नाम कृष्ण रखा जाएगा। तो कुछ ज्ञानी जन कहते हैं कि उस समय रोहिणी के पुत्र को यशोदा ने गोद में रखा था और यशोदा के पुत्र को रोहिणी के गोद में रखा गया था कि ऋषि जी कैसे नामकरण करते हैं। फिर वे ऋषि पहचान गए क्योंकि ये ऋषि भी कोई साधारण ऋषि नहीं थे। ऋषि जी ने जैसे ही देखा तो क्या कहते हैं वो, पूर्ण ब्रह्म स्वरूपोयम शिशुस्ते मायया महिम आगत्याभार हरणम कर्ता धात्रा च सेवितम। ये साधारण कृष्ण नहीं है, ये तो पूर्ण ब्रह्म कृष्ण है। संसार का पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आए हुए हैं। यही सब कुछ हैं, सबके स्वामी हैं, सबके मालिक हैं। पहचान गए और नामकरण संस्कार हुआ। फिर इतना हो जाने के बाद थोड़ी देर कृष्ण ने अपनी माया फेर दी। श्री कृष्ण के पास तो योग माया, काल माया, स्वजन मोहिनी माया, परजन मोहिनी माया, अनेक माया है श्री कृष्ण के पास। ऋषि जी के ऊपर श्री कृष्ण ने अपने माया फेरी तो मैया यशोदा कहने लगी कि हे गर्गाचार्य जी आपने नामकरण संस्कार तो किया पर कुछ आप भोग व्यंजन लेकर के जाइए। तो कहने लगे मैं ज्यादा यहाँ नहीं ठहरने वाला हूँ। कहा कुछ नहीं तो आप शुद्ध दूध से खीर बना करके आप ग्रहण कर लीजिए, गौशाला में ही सब कुछ तैयार कर लीजिए। उनको दूध दिया गया और खीर तैयार करके फिर भोग लगाने लगे। भोग लगा करके ही वो सब कुछ ग्रहण करते थे। जब आंखें बंद करके भोग लगाने लगे तो उन्होंने कहा त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे परमेश्वर, हे परमात्मा, हे गोविंद आप भोग लगा लीजिए, ग्रहण कर लीजिए। तो छोटे से श्री कृष्ण चल करके आए और उनके धराए हुए भोग में से वो खीर खाने लगे। ऋषि जी ने आंखें खोल करके देखी तो कहने लगे अरे मैया ये तेरा बालक तो मेरा धराया हुआ भोग व्यंजन को जूठा कर रहा है, इसको संभालो। तो मैया को भी अच्छा नहीं लगा कि अरे बालक लाला ऋषि जी के भोग व्यंजन को तुमने जूठा कर दिया। फिर अलग से दूध दोबारा दिया गया। फिर दोबारा उन्होंने खीर तैयार कर ली। भोग लगाने के लिए बैठे। भोग लगाते हैं त्वदीयम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पये, ध्यान लगा रहे हैं और उसके बाद फिर देखते हैं तो फिर लाला जाकर के उसको खा रहे हैं। मैया ये दोबारा खाने लग गया, इसको संभाल के रखो। तीसरी बार दूध का प्रबंध किया गया। फिर खीर तैयार कर गए। बिना भोग लगाए तो ऋषि खाते नहीं, भोग लगा करके ध्यान भी लगाते हैं। तीसरी बार भी उन्होंने उसी तरह ध्यान लगाया तो लाला फिर से पहुंच गए। आंख खोल करके देखते हैं तो तेरा लाला तो फिर से आ गया, संभाल करके क्यों नहीं रखती। तो यशोदा मैया कहती है अरे लाला बार बार ऋषि जी का धराया हुआ भोग जूठा क्यों करते हो। तो कन्हैया कहते मैं अपने आप नहीं आ रहा हूँ, ऋषि जी जब मुझे बुलाते हैं तो मजबूर होकर के मुझे आना पड़ता है। तब घर घर ऋषि को लगा ओहो प्रभु ने अपनी माया मेरे ऊपर डाल रखे थे, ये तो मेरे ही प्रियतम है, मेरे ही आराध्य है, मेरे स्वामी हैं। फिर उनका भोग लगाया हुआ प्रसन्नता के साथ ऋषि महाराज ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारी लीलाएं वहाँ पर होती हैं।
ये सब करने के बाद घर घर से वहां से लौट जाते हैं। राम और श्याम, बलराम और श्री कृष्ण घुटनों के बल पे और हाथों के बल पे धीरे धीरे चलने लगे। उनके चाल को देख करके बड़ी प्रसन्नता होती है ब्रजवासियों को। कभी कभी कीचड़ में भी घूमने के लिए निकल जाते हैं, कभी बालू में भी। कीचड़ भी भगवान के ऊपर लग जाता है तो जैसे कोई अत्तर फुले लगा दिया गया हो, इस तरह का अनुभव होता है। और कभी कभी मंद मंद मुस्कान करते हैं, छोटी छोटी दांत उनके दिखलाई दे रहे हैं। कभी भोले बन करके इधर उधर घूमते हैं। राम श्याम की ये छवि देख देख करके लोग मोहित हो जाते हैं ब्रजवासी। उनके उस तोतली भाषा को सुनने के लिए और वो सुंदर चाल, बाल सुलभ स्वभाव को देखने के लिए सब आकर्षित होकर के वहाँ आ रहे हैं। और कोई कन्हैया कन्हैया दाऊ दाऊ ऐसा करके बच्चे लोग भी वहाँ खेलते रहते हैं। उनके साथ खेलना ग्वालों को भी बड़ा अच्छा लगता है। इस तरह से गोकुल में समय व्यतीत होता जा रहा है, आनंद उत्सव हो रहा है, सबके मन में प्रसन्नता हो रही है, घर घर में उत्सव मनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से फिर क्या हुआ कि यशोदा मैया अपने हाथों से श्री कृष्ण को माखन, मिश्री, भोग, व्यंजन जो कुछ है अपने हाथों से खिलाती है। पर थोड़े बड़े हो गए, पांव से चलने लगे तो कन्हैया को मैया के हाथ से माखन मिश्री खा करके पेट नहीं भरता है। अब गोपियों के घर घर में जाकर के भी माखन मांगने लगे। कभी कभी ना मिलने पे तो चोरी भी करने लगे। तो यहाँ पर कहते हैं कि सारी गोपियां आकर के यशोदा मैया को शिकायत करने लगे कि अरे मैया, तेरा कान्हा तो बड़ा नटखट हो गया है। गाय धोने के समय में आकर के कभी बछड़े को छोड़ देता है, हम लोग डांटते हैं तो हंसने लग जाता है, और कभी कभी तो चोरी भी कर लेता है। कभी दूध चुरा लेता है, कभी दही चुरा लेता है, कभी माखन चुरा लेता है, खुद भी खाता है, अकेले नहीं खाता है, बंदरों को भी खिला देता है, ग्वालों को भी खिला देता है। तो इस तरह से ये तो घर घर में जा रहा है। ऐसे गोपियों को अच्छा लगता है जब कृष्ण घर घर में आते हैं ना माखन चोरी के बहाने, सब गोपियों को अच्छा लगता है। परंतु शिकायत करना भी अच्छा लगता है, क्योंकि यशोदा के घर में जाकर के शिकायत करने में भी तो कृष्ण की बातें होगी ना, अतिरिक्त बात तो होगी नहीं। उसमें भी आनंद है, हर कार्य में आनंद है। तो मैया ने समझाया कि लाला, बाहर नहीं जाना, चोरी नहीं करनी, क्योंकि घर में ताजा मक्खन है, सब कुछ घर में है, तो तुम बाहर क्यों जाते हो? जो तुमको चाहिए सो दिया जाएगा, कभी बाहर नहीं जाना। और दूसरे के घर में चोरी करोगे ये ठीक नहीं है। गोपियां तो कहते हैं चोरी मात्र ये नहीं करता है, हमारे घर में आकर के बर्तन भी बिखेर देता है, कभी मटकियां भी फोड़ देता है, कभी घर में इधर उधर जो है गंदगी भी फैला देता है, सब कुछ कर लेता है ये तो। इस तरह से नंद रानी को जब शिकायत करते हैं, नंद रानी को अच्छा नहीं लगता है, बार बार समझाती है कि घर का मक्खन अच्छा होता है, बाहर जाकर के बासी मक्खन खा करके कोई लाभ नहीं है बेटा। इस तरह से बार बार समझाती हैं। पर गोपियां जब कृष्ण माखन चोरी करने के लिए आते हैं और किसी दिन नहीं आए तो गोपियों को अच्छा नहीं लगता कि आज क्यों नहीं आए, आज लाला हमारे घर में क्यों नहीं आए। तो एक गोपी ने, श्री कृष्ण माखन चोरी करके भाग रहे थे, तो उस समय एक गोपी ने कृष्ण को क्या कहा, छे रसारम अपरित संकया स्वीकृतम यदि पलायनम त्वया मानसे मम नितांत तामसे नंद नंदन कथम न लीयसे। हे नंद नंदन श्री कृष्णा, माखन की चोरी करके आप छुप गए, किसी अंधेरे कोने में आप छुपना चाहते हैं, तो मेरा मन सबसे अंधेरा है। हे नंद नंदन श्याम सुंदर, मेरे अंधेरे मन में आप आकर के छुप क्यों नहीं जाते। तो गोपियां तो अपने हृदय में कृष्ण को रखना चाहती है, अपने मन मंदिर में कृष्ण को छुपाना चाहती हैं। कुछ बड़े हो गए तो नंद बाबा श्री कृष्ण को वन दिखाने के लिए 12 वन, ब्रज के 12 वनों में घुमाने के लिए गए थे। तो भांडेर नाम के वन में नंद बाबा पहुंच गए।
तो वहीं पर बृषभान जी भी अपनी कन्या राधा जी को घुमाने के लिए लेकर के आए थे। भंडेर वन में राधा और कृष्ण की फिर से मुलाकात हो जाती है, तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि इससे अच्छा मौका कौन सा मिलेगा। राधा और कृष्ण तो राधा के बिना श्याम आधा, जहां श्याम वहां राधा, जहां राधा वहां श्याम। इसलिए ब्रह्मा जी वहां से चल करके आते हैं और आकर के नंद बाबा और वृषभान को समझाते हैं, ये जोड़ी यहाँ की जोड़ी नहीं है, ये तो गौलोक धाम की बनी हुई जोड़ी है, इसलिए इनका हम विवाह करा देते हैं, गंधर्व विवाह करा देते हैं, वन में ही विवाह की रचना हो जाएगी। ऐसा करके ब्रह्मा जी ने प्रस्ताव रखा और ब्रह्मा जी ने दोनों को एकांत में ले जा करके विवाह भी करा दिया। गर्ग संगीता में ब्रह्मवैवर्त पुराण में ये प्रसंग आता है। पर महामती प्राणनाथ जी महाराज अपनी तारतम वाणी में कहते हैं कि मागा किया राधाबाई, ब्याहे नहीं प्राणनाथ, मूल सनमंद एक ही अंग बिलसत बल्लभ साथ। ब्रह्मा जी ने विवाह कराया। प्राणनाथ जी महाराज कहते ये विवाह पूर्ण विवाह नहीं था, ये केवल एक मगनी मात्र थी, मगनी कराई। पर विवाह दुनिया की रीत से जैसे विवाह संपन्न होता है, ऐसे राधा कृष्ण का विवाह संपन्न नहीं हुआ, केवल मगनी हुई। पर मूल संबंध में दोनों एक ही हैं। गौलोक धाम में, परम धाम में राज श्यामा के रूप में, श्याम श्यामा के रूप में एक ही हैं। गौलोक धाम में राधा कृष्ण के रूप में एक ही हैं, और आज जगत में भी वही राधा कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। इसलिए वो साथ में विलास करते हैं, हंस विलास आनंद उत्सव मनाते हैं। ये वहीं की जोड़ी है, संसार की जोड़ी नहीं है। फिर इसके बाद कुछ और बड़े हो गए, तो बलराम और श्री कृष्ण अब धीरे धीरे क्या करते हैं कि बाहर भी जाने लगे। एक रोज बलराम ने शिकायत की कि मैया ये कन्हैया तो मिट्टी भी खाने लगा है, मिट्टी खाता है। आज भी इसने मिट्टी अपने मुंह में डाल लिया, तो भैया को ठीक नहीं लगा। माखन, दही, दूध, घर में कोई कमी नहीं है। और एक पद्मगंधा नाम की गाय थी, उसका दूध सबसे स्वादिष्ट था। वो सारा का सारा दूध कृष्ण के लिए रख देती है। इतना कुछ मैं खिला रही हूं, फिर भी ये मिट्टी खाने लगा मेरा बालक, ये ठीक नहीं है। क्यों रे नटखट, तो बड़ा ढीठ हो गया है, चिप चिप करके मिट्टी खाने लग गया है। देख तुम्हारे सखा क्या शिकायत कर रहे हैं, तुम्हारे बड़े भैया बलदाव कैसे शिकायत कर रहे हैं, ये ठीक है क्या मिट्टी खाना? कन्हैया ने कहा, माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। आप इनकी बातें सुन करके मुझे डांटते हो, पर मैंने कभी मिट्टी नहीं खाई। फिर भी मैया कहती है अच्छी बात नहीं है, तेरा मुंह खोल करके दिखा, मुंह में मिट्टी है कि नहीं, मैं देखती हूँ। तो उसी समय माता के कहने पे श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोल करके दिखाया, तो मुंह के अंतर्गत तो सारा विश्व ब्रह्मांड दिख गया। सब देवी देवता, सारी सृष्टि, 14 लोक, सब कुछ श्री कृष्ण के मुंह के अंतर्गत ही है। आश्चर्यचकित हो गए कि अरे ये क्या बात है, सब कुछ यही पूरा ब्रह्मांड उसके मुंह के अंतर्गत दिख पड़ा। बहुत आश्चर्य में पड़ जाती हैं। और थोड़ी देर में श्री कृष्ण ने अपनी माया फेर दी कि मेरी माँ कहीं मुझे ब्रह्म न समझने लगे। ब्रह्म समझने लगेगी तो माँ का स्नेह नहीं मिलेगा, माँ का प्यार नहीं मिलेगा। तो कृष्ण ने अपनी माया फेर दी। जैसे ही मुंह बंद किया तो मैया गोद में लेकर के कहती है कि अरे लाला तू बड़ा बदमाश हो गया है, शरारत करने लग गया है। ऐसा करके कहाँ इतना बड़ा ब्रह्मांड देखा था, सब कुछ भूल गई। लाला के प्रेम में मस्त हो जाती है और सोचती है कि ये तो मेरा बेटा है और कुछ नहीं है, बस मेरा बेटा है। इस तरह से प्रसन्न हो जाती है। देखिए, जिन श्री कृष्ण को वेद, उपनिषद, सांख्य, योग, भक्त जन, महात्मा जन कृष्ण का गुण गाते रहते हैं, स्तुतियां गाते रहते हैं, और वही श्री कृष्ण मैया यशोदा की गोद में लेटे हुए हैं। और कभी कभी मैया धमकाती है तो डरे से भी हो जाते हैं। कभी लाठी दिखाती है कि माखन चोरी नहीं करोगे, ऐसा करके सोटा दिखाती है तो घबरा भी जाते हैं। इसलिए एक महात्मा कहते हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांड के करता
जप तप ध्यान लगाए, न जाने यह कौन पुण्य से यशोमती गोद खिलाए। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता ध्यान लगाते रहते हैं कि एक झलक कृष्ण का दिखाई दे, पर उनके ध्यान में कृष्ण दिखाई नहीं देते। मैया यशोदा ने कौन सा ऐसा पुण्य किया होगा कि अपने गोद में उन परब्रह्म परमात्मा को खिला रही है, उनके गोद में लेटे हुए हैं। तो राजा परीक्षित ने पूछा कि हे सुखदेव मुनि महाराज, मैया यशोदा ने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य किया और बाबा नंद ने कौन सा पुण्य किया कि उनके यहाँ लाला इस प्रकार से बाल लीला दिखा रहे हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, देखो नंद बाबा द्रोणो बसो नाम प्रबरो धरया सहभार्यया। पूर्व जन्म में नंद बाबा एक श्रेष्ठ बसु थे, उनका नाम द्रोण था और उनकी पत्नी का नाम धरा था। और ये बड़े भक्ति में, ध्यान में, भजन में लगे रहते थे। एक दिन ब्रह्मा जी ने आकर के उनको कहा कि आप लोगों की भक्ति, आप लोगों का ध्यान और आप लोगों की तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए क्यों आप ये सब कर रहे हैं? कहा हमें कृष्ण का प्रेम चाहिए। तो कहा अगले जन्म में नंद और यशोदा के रूप में आप लोग ब्रिजमंडल में जन्म धारण करोगे और कृष्ण बालक बन करके आपकी गोद में खेलेंगे। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था वसु और धरा को, इसलिए ये पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से श्री कृष्ण के साथ इतना प्यार कर रहे हैं। तो यशोदा मैया अपने दासियों को काम में लगा लेती है। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधि। खुद दही मतने के लिए यशोदा मैया बैठी, अपने दासियों को काम में लगा रखा है, दही मतते जा रही है। तो दही मतते मतते कृष्ण को ही याद करती है, कृष्ण के चरित्र और कृष्ण के लीलाओं को याद करती है। तो लीलाओं को याद करते हुए क्या होता है कि मैया यशोदा सूत के वो रेशमी लहंगा पहनी हुई है, वो भी उनके शरीर से उतरता जा रहा है जब दही मथ रही है। तो उस समय उनका जो है उनका शरीर भी पुलकित हो रहा है। ऐसे स्थिति में वो देखती है कि वो नेति को खींचते जा रही है, तो शरीर भी उनका थका हुआ अनुभव होता है। कानों में लगे हुए कर्णफूल भी धीरे धीरे वहाँ पर हिल रहे हैं, हाथ के कंगन भी हिल रहे हैं, मुंह पे पसीना की बूंदें झलक रही है। इस तरह से मैया यशोदा का स्वरूप झलक रहा है। चोटी में गुथे हुए मालती के पुष्प भी धीरे धीरे जमीन में गिरते जा रहे हैं। सुंदर भाव वाली यशोदा मैया दही मथ रही थी। उसी समय श्याम सुंदर श्री कृष्ण आकर के क्या कहने लगे, मैया मुझे भूख लगी है, मुझे माखन चाहिए। तो कहने लगे अभी तो मैं मथ रही हूं, माखन तैयार हुआ ही नहीं है, तुम प्रतीक्षा करो, थोड़ी देर बैठो। नहीं माने, नहीं मुझे तो अभी चाहिए, मुझे इसी वक्त चाहिए। मैया समझाती है परंतु वो मानते नहीं हैं। तो उस समय क्या हुआ कि मैया सोचने लगे कि ये तो बार बार मांग रहा है। थोड़ी देर में श्री कृष्ण ने जाकर के अंदर चूल्हे में कढ़ाई में दूध गर्म हो रहा था, उसमें और लकड़ी ज्यादा डाल दी, तो दूध भी उबलने लगा। इधर दही भी मथ रही है, दही मथना छोड़े कि उबलता हुआ दूध को देखने के लिए चली जाए। जल्दी से दही मथना छोड़ करके दूध को बचाने के लिए अंदर चली जाती है। श्री कृष्ण ने मौका देखा, अरे माँ तो मुझे मक्खन तो देती नहीं है, तो इतना बड़ा मटका का क्या काम। उन्होंने डंडा उठाया, उस मटके को तोड़ डाला, टुकड़े टुकड़े में वो टूट गया। महामती प्राणी ने होलिका ना की मटका 20, उस मटके को 20 टुकड़े में श्री कृष्ण ने तोड़ डाला। जब मटका टूटा, मैया इधर आती है तो लाल लाल होकर के देखती, अरे लाला ये तुमने क्या किया? ये मटका कोई साधारण मटका नहीं है, मैं अपने मायके से लेकर के आई थी। कितना स्नेह और कितना प्यार था इस मटके के साथ, तुमने तोड़ डाला। तो क्यों तोड़ा? ज्ञानी जन कहते हैं श्री कृष्ण अहमता और ममता को तोड़ने आए हैं। माता को कृष्ण से ममता होनी चाहिए, मटके से ममता हो जाए ये ठीक नहीं है। हम लोग भी सामान से ममता करते हैं, परमात्मा से नहीं करते हैं।
इसलिए श्री कृष्ण किसी में अहंकार आ जाए उसको भी तोड़ते हैं, किसी में ज्यादा ममता आ जाए सामानों के पीछे उसको भी तोड़ने के लिए आए हुए हैं। तो इस प्रकार से वहां पर अब मैया को बड़ा गुस्सा आया। गुस्सा आने के बाद इसको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, बांध देना चाहिए, ये सोच करके इधर उधर दौड़ पड़े। श्री कृष्ण ने भी देखा कि अब मैया ऐसे छोड़ने वाली नहीं है। पहले तो सोंटा भी दिखाया, सोंटा दिखा करके छड़ी से इसी से मारूंगी कहती है, और उसके बाद फिर इधर उधर देखती है तो एक रस्सी मिली और कमर में बांध दिया। कमर में बांधने के बाद फिर देखती है कि कहाँ इसको ले जा करके बांधे, तो घर के बाहर एक उखल पड़ी हुई थी, उसे उखल में ले जा करके बांध दिया। बांधने के बाद श्री कृष्ण तो रो रहे हैं, आंखों में से आंसू मल रहे हैं और बड़े दुखी हो रहे हैं। मैया भी सोचती है नहीं बांधूंगी तो ये तो शरारत करता ही रहेगा, रोज ही इस तरह से शिकायत भी गोपियां करती है, घर में भी ये करने लग गया, इसलिए कुछ ना कुछ इसको सजा देनी पड़ेगी। छड़ी को तो फेंक देती है और बांध करके अपने काम में लग जाती है। तो ऐसे समय में क्या होता है कि श्री कृष्ण उस समय विचार करने लगे कि अब माँ ने तो मुझे बांधा, पर बांधते समय क्या हुआ कि एक रस्सी से श्री कृष्ण नहीं बांधे, दूसरे गाय की रस्सी लेती है, तीसरे गाय की रस्सी लेती है, रस्सी के ऊपर रस्सी लेती है, पर 2 अंगुल रस्सी कम पड़ती है। प्राणनाथ जी महाराज ने वाणी में लिखा, तसों घटे थे 4 ना 4। प्राणनाथ जी 4 अंगुल लिखते हैं, श्रीमद् भागवत में 2 अंगुल लिखा है, मतलब थोड़ी सी जगह बांधने में रह जाती है। तो श्री कृष्ण ने देखा माता को बड़ा श्रम हो गया है, तो फिर अपने आप ही उन्होंने अपने शरीर को कम कर लिया और बंध गए, जिनको उपनिषदों में अपूर्वम, अनपरम, अनंतरम, अबाह्यम आदि शब्दों से पुकारा गया है। आज मैया यशोदा ने उन्हीं को बांध करके रखा और बांध करके उखल से बांध दिया। अंदर घर में काम करने लग गई तो श्री कृष्ण धीरे धीरे उखल को खींचते हुए आ गए। घर के आंगन में 2 वृक्ष थे, यमल जोड़ी वृक्ष थे, अर्जुन के वृक्ष थे, तो उनके बीच में से श्री कृष्ण निकल गए। जब निकलने लगे कृष्ण वहां से, तो ये तो नल कुंवर और मणिग्रीव दोनों ये क्या है, ये कुबेर के पुत्र थे, परंतु कहीं जल क्रीड़ा कर रहे थे, बहुत सारी अप्सराओं के साथ बिना वस्त्र के स्नान कर रहे थे। नारद जी वहां से निकले तो अप्सराओं ने तो अपने शरीर को ढक लिया, ये 2 जने ने नहीं ढका, अहंकार के वशीभूत होकर के। तो नारद जी ने श्राप दिया कि तुम लोग तो जड़ जैसे हो, हम यहाँ से जा रहे हैं तो कम से कम अपने शरीर को ढकना चाहिए, ऐसे निर्वस्त्र स्नान भी नहीं करना चाहिए। ये भी जगत को शिक्षा दे रहे हैं कि स्नान करते हुए निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, कपड़े से शरीर को कुछ अंग को ढक करके स्नान करना चाहिए। फिर नारद जी ने श्राप दे दिया कि तुम अंग नहीं ढकते हो तो तुम वृक्ष जैसे हो, जड़ हो, जाओ मृत्यु लोक में जाकर के जड़ बन जाओ। तो दोनों ने प्रार्थना की, प्रभु देवर्षि जी आपने तो श्राप दे दिया, हमारा कल्याण कैसे होगा। द्वापर के अंत में वैवस्वत मनवंतर में जब कृष्ण का आगमन होगा, कृष्ण जन्म होगा, कृष्ण के हाथों तुम दोनों का उद्धार हो जाएगा। तो कृष्ण उन 2 वृक्षों के बीच में से ही निकल गए तो उखल वहां अटक गया। कृष्ण ने एक झटका वहां पर लगाया, दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर गए और गिरने के बाद 2 दिव्य पुरुष वहां से निकल करके हाथ जोड़ करके कहते हैं, प्रभु आपने इस श्रापित जीवन से हमें मुक्त किया, धन्य है धन्य है। इस प्रकार से स्तुति करते हुए नल कुंवर और मणिग्रीव ये दोनों भी अपने लोक को लौट जाते हैं। तो इस प्रकार से अब वृक्ष भी गिर गए, कई घटनाएं हो गई। तो नंद बाबा ने मीटिंग बुलाई, सारे उपनंदों को, ग्वालों को बुला करके कहा कि देखो यहाँ तो बहुत सारे उपद्रव होने लग गया, बहुत सारी घटनाएं घटने लगी जो हम सोचते भी नहीं हैं। अब क्या किया जाए, हम लोग यहीं रहें या किसी अन्यत्र सुरक्षित स्थान में चले जाएं। लगता है असुरों ने हमारे ऊपर आक्रमण कर रखा है, इसलिए कोई दिन भी सही सलामत नहीं जाता, कुछ ना कुछ घटना घटते रहती है।
हमको इससे बचना चाहिए और अपने कृष्ण बलराम की भी सुरक्षा करनी चाहिए। कहो क्या उचित होगा? इस तरह से विचार विमर्श कर ही रहे हैं। तो उसी समय क्या होता है कि एक फल वाली फल बेचने के लिए आई हुई थी। फल लो करके श्री कृष्ण ने थोड़ा सा अनाज ले जा करके, अनाज तो रास्ते में ही गिर गए, उसके फल उसके टोकरी को भर दिया, धन धान्य उससे प्रदान कर दिया। इधर यशोदा और रोहिणी बुला रहे हैं, ओ कन्हैया आ जाओ, बलराम आ जाओ, तुम लोग भूखे हो, कहाँ दूर खेलने के लिए चले गए, खेलते खेलते थक गए होंगे, तुम लोग भूख प्यास से दुबले हो रहे हो, आओ बलराम ओ कन्हैया, ऐसे करके पुकार लगा रही हैं। नंद बाबा अपनी चिंता में पड़े हुए हैं कि इनको कुछ नहीं पता कि हमारे ऊपर विपत्ति कैसे मंडरा रही है। सारे ग्वालों से उन्होंने बातचीत की तो एक उपनंद कहने लगा कि ब्रज 84 कोस में वृंदावन है, बहुत सुंदर सुरम्य वन है जहाँ हरी हरी घासें हैं और वहाँ गोवर्धन पहाड़ भी है, वन उपत्यकाएं, झरने, नदी, जमुना जी वहाँ से बहती है, बड़ा सुंदर वो क्षेत्र है। नंद बाबा मैं तो बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरी बात मानो तो हम सब इस गोकुल को छोड़ करके वृंदावन को चल पड़े। सब ने कहा हमें स्वीकार है ये प्रस्ताव। तो सारी गोपियां भी तैयार हो गई, अपने अपने छकड़े को सजाया गया, सारा धन उसमें डाला गया और कन्हैया को भी, बलराम को भी, सारे ग्वाल बच्चे सब के सब अपने अपने छकड़े में बैठ करके अब क्या करते हैं, वृंदावन की यात्रा करते हैं। वृंदावन में जाकर के अब सारे अन्य श्री कृष्ण की लीलाएं वृंदावन में होती है। तो कृष्ण की लीला तो बहुत ही मधुर लीला है। कृष्ण की बाल लीला को सुन सुन करके कभी तृप्ति नहीं आती है, क्योंकि ये तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जगत में आनंद देने के लिए आए हुए हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस संसार में अपनी महिमा बताने के लिए आए हुए हैं। लीलाओं के माध्यम से जगत वालों को शिक्षा दे रहे हैं कि आप अनेक देवी देवताओं की पूजा में लगे हुए हो, पर वो सब तो मेरी विभूतियां हैं, मेरे ही अंदर बैठे हुए हैं। मैं सबका मालिक हूँ, मैं सबका स्वामी हूँ और मेरे द्वारा ही यह सृष्टि संचालित है। ऐसा विश्व को ज्ञान देने के लिए श्री कृष्ण आए हुए हैं। तो गोकुल को छोड़ करके अब वृंदावन प्रस्थान कर गए। वृंदावन में जाकर के रहने के लिए सारी व्यवस्था कर ली, अपने गोधन गाय वगैरह सब लेकर के चले गए। अब वृंदावन में क्या क्या लीला होती है हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज का समय पूर्ण हो गया है, इसलिए जय जयकार के साथ कृष्ण कथा को यही विश्राम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय, श्री मंगल धाम की।